किसी को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार करने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? और अपराधियों के लिए कौन कौन से शब्द इंग्लिश में बोले जाते हैं? और क्यों प्रियंका गांधी ने ट्विटर पे लिखा पी चिदम्बरम इज अरेस्टेड मैलिशियसली? पी चिदम्बरम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। क्या है ये राजनीति और कैसी है ये वोकैब अपराधियों वाली, जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। हेलो माय डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आई वेलकम यू ऑल एट माई ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो सेशन रहने वाला है, वीडियो लेक्चर जो रहने वाला है, ये हमारा मल रूटवर्ड के ऊपर बेस रहेगा। मल रूटवर्ड को हम पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। इससे पहले हमारी एक क्लास MAL और MALE रूटवर्ड पे हो चुकी है, जिसमें हमने दो वर्ड्स पढ़े थे। एक मल न्यूट्रिशन पढ़ा था और एक हमने पढ़ा था आपका जो पहला वर्ड था मल प्रैक्टिस। एक कुप्रथा और एक पढ़ा था कुपोषण। आज प्यारे बच्चों कुछ और शब्द जानते हैं MAL के रिगार्डिंग। हमारा तीसरा वर्ड आ रहा है MALEFACTOR, मल फैक्टर। प्यारे बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे एक हम्बल मेरी अपील भी है, हम्बल रिक्वेस्ट भी है आपसे, पोलाइट रिक्वेस्ट भी है कि आप वीडियो को कंप्लीट देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। और जो प्रीवियस वीडियोस मेरी रही हैं, जो भी नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं और जिन्होंने पिछले वाली वीडियोस नहीं देखी है, वो सारी वीडियोस आप देख लें। ग्रामर की अलग प्लेलिस्ट है और वोकैबुलरी की अलग प्लेलिस्ट है, तो आप ग्रामर की वीडियो चेक कर लें और वोकैब की वीडियोस भी अच्छे से चेक कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा वर्ड है वोकैब का मल फैक्टर। स्टूडेंट, इसके अंदर भी MAL वर्ड शामिल है और इससे पहले हम MAL और MALE के बारे में फिर से थोड़ा सा बता देता हूं। ये एक रूट वर्ड होता है, लैटिन भाषा से लिया गया शब्द होता है और इसका मतलब हमेशा बैड और क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्या होता है? बैड और नेगेटिव होता है। ठीक है, मैंने शब्द लिखा मल फैक्टर। प्यारे बच्चों, MALE का मतलब बैड हो गया और FACTOR फैक्टर क्या होगा? स्टूडेंट, काफी बार हम फैक्टर वर्ड को सुनते हैं। एक फैक्टर मैथ में होता है, जब फैक्टर बोले तो जोड़े या टुकड़े बना दिए। एक हम काफी बार सुनते हैं कि इस बार इस एलनाबाद बाई इलेक्शन में ये फैक्टर जरूर चलेगा। पॉलिटिकल फैक्टर होता है राजनीतिक मुद्दा, तो कोई राजनीतिक फैक्टर चलना कि इस इलेक्शन के अंदर ये फैक्टर काम कर गया और कांग्रेस को फायदा हुआ, बीजेपी को नुकसान हुआ, बीजेपी को फायदा हुआ, कांग्रेस को नुकसान हुआ, ये फैक्टर चला। तो एक फैक्टर प्यारे बच्चों मुद्दा भी होता है। एक फैक्टर आपका मैथ के अंदर पेयर भी होते हैं, सॉरी आपके टुकड़े या जोड़े भी होते हैं फैक्टर। और एक फैक्टर होता है प्यारे बच्चों डूअर, काम करने वाला। एक फैक्टर कौन होता है? डूअर होता है, काम करने वाला, इसे भी फैक्टर कहते हैं। अब MAL हो गया नेगेटिव, डूअर हो गया बैड। अब भाई सॉरी, MAL हो गया बैड और डूअर हो गया काम करने वाला। अब मल फैक्टर बनेगा बुरे गंदे काम करने वाला और इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों अपराधी। क्या कहा जाता है? अपराधी। या फिर मैं आपको एक कल वर्ड बता रहा था, एक कर्मी होता है कर्म करने वाला और एक होता है भाई कुकर्मी। और कुकर्मी होता है बुरे या गंदे काम करने वाला और उसे मल फैक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल फैक्टर। और ये शब्द भी कहां से जनरेट हुआ है? मल रूट वर्ड से ही जनरेट हुआ है मल फैक्टर। अब स्टूडेंट्स, एक चीज और है, अगर मल फैक्टर अपराधी या कुकर्मी है तो स्टूडेंट मल फैक्शन क्या होगा? MALEFACTION, मल फैक्शन। स्टूडेंट, मल फैक्शन को कहा जाएगा अपराध। क्या कहा जाएगा? अपराध। फैक्टर हो गया डूअर, MAL हो गया नेगेटिव, मल फैक्टर प्यारे बच्चों क्या बना? बुरे काम करने वाला बोले तो अपराधी या कुकर्मी, और इसका नाउन फॉर्मेशन क्या बना? मल फैक्शन। मल फैक्टर होता है एडजेक्टिव और मल फैक्शन होता है आपका नाउन। इसका मतलब कुकर्म और इसका मतलब कुकर्मी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आपने एक शब्द सुना होगा क्रिमिनल। अगर इसके सिनोनियम्स की बातें करूं तो एक शब्द क्रिमिनल होता है अपराधी और एक शब्द होता है प्यारे बच्चों CRIME, क्राइम, अपराध हो गया। मैं कहता हूं एक लड़का फेल हो गया पेपरों में और ऑन हो गया अपराध में। मैं क्या कह रहा हूं? एक लड़का स्कूल कॉलेज में फेल, ठीक है, हर जगह निठल्ला फेल होता रहा स्कूल में, और वही कहानी है ना, 11वीं क्लास में था तो नाम कट गया। ठीक है, वो जो कई जो होते हैं ना जिनका 11वीं क्लास में नाम कट जाता है, फिर वो क्या बन जाते हैं भाई? फेलोन बन जाते हैं। FEL से क्या बना? फेल। और ऑन से क्या बना? ऑन हो गया अपराध में। तो एक लड़का फेल हो गया, ऑन हो गया अपराध में, और एक दिन क्या बन गया? अपराधी। अब प्यारे बच्चों, फेलोन का मतलब अपराधी होता है, और अगर मैं लिखूं FELONY, फेलोनी, इसका मतलब महाअपराध होता है।
ठीक है, हीनियस क्राइम को फेलोनी कहा जाता है, और फेलोन अपराधी होता है और फेलोनी महाअपराध होता है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ और शब्द जानते हैं। जैसे मैं कहूं, एक शब्द होता है आपका परपिट्रेटर, PERPETRA, परपिट्रेटर, TOR, ये वाला परपिट्रेटर। और इसके सामने एक शब्द बना परपिट्रेशन, परपिट्रेशन। एक शब्द होता है डेलिंक्वेंट, DELINQUENT, डेलिंक्वेंट। और एक होता है प्यारे बच्चों डेलिंक्वेंसी, DELINQUENCY। एक डेलिंक्वेंसी होता है और एक डेलिंक्वेंट होता है। अब पहले परपिट्रेटर का मतलब समझ लो क्या है। अभी जो किसानों के आंदोलन चल रहे हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में, दिल्ली में, स्टूडेंट्स एक दिन लाइन आई थी न्यूज़पेपर में, फार्मर्स आर नॉट परपिट्रेटर्स, किसान जो है वो अपराधी नहीं है। लाइन न्यूज़पेपर में ये थी, फार्मर्स आर नॉट परपिट्रेटर्स, परपिट्रेटर्स, किसान अपराधी नहीं है। परपिट्रेटर को अपराधी या मुजरिम कहा जाता है। अगर मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, अगर इसके माइंड ब्लोइंग ट्रिक बताऊं तो ऐसे बना सकते हो, PER से प्रत्येक वो बंदा जो TRACTOR, इसको ट्रेटर को ट्रैक्टर से बना लेना। PER से बनाया, प्रत्येक वो बंदा जो ट्रैक्टर रखता है अपराधी नहीं हो सकता। मैं एक स्टोरी क्रिएट कर रहा हूं प्यारे बच्चों परपिट्रेटर से, प्रत्येक वो बंदा जो ट्रैक्टर रखता है अपराधी नहीं हो सकता, परपिट्रेटर अपराधी होता है। लेकिन मैं एक स्टोरी बना रहा हूं बस। परपिट्रेटर क्या होता है? अपराधी। इसकी नाउन फॉर्मेशन परपिट्रेशन क्या बना? अपराध। क्या बना? अपराध। ठीक है, यहां के जो सारे वर्ड्स मैं नाउन लिख रहा हूं, यहां के सारे जो वर्ड्स हैं इन्हें मैं एडजेक्टिव लिख रहा हूं। अब डेलिंक्वेंट और डेलिंक्वेंसी समझ लो। मैं कहता हूं दिल्ली क्यों अपराधियों का अड्डा बनी हुई है? दिल्ली क्यों अपराधियों का अड्डा बनी हुई है? प्यारे बच्चों, डेलिंक्वेंट से मैंने एक स्टोरी बनाई, क्या? DELI से बनाया दिल्ली और QU से बनाया क्यों। दिल्ली क्यों अपराधियों का अड्डा बनी हुई है? डेलिंक्वेंट क्या होता है? अपराधी होता है। डेलिंक्वेंट, दिल्ली क्यों अपराधियों का अड्डा बनी हुई। मैं प्यारे बच्चों एक ट्रिक बना रहा हूं। डेलिंक्वेंट अपराधी होता है और डेलिंक्वेंसी क्या होते हैं? अपराध होते हैं। क्या होते हैं? अपराध। ठीक है, तो डेलिंक्वेंट अपराधी हो गया, डेलिंक्वेंसी अपराध हो गया। एक प्यारे बच्चों एक शब्द होता OFFENDER, ऑफेंडर, और एक शब्द होता है OFFENCE, ऑफेंस। स्टूडेंट, ऑफेंडर को अपराधी कहते हैं, मुजरिम कहते हैं। ये सारे सिनोनिम्स मैं इसी के रिगार्डिंग बता रहा हूं आज आपको। ऑफेंडर को अपराधी, मुजरिम कहते हैं, और ऑफेंस को कहते हैं प्यारे बच्चों अपराध। क्या कहते हैं? अपराध। ठीक है, तो ये सारे शब्द किसके लिए? अपराधी के लिए। सारे शब्द अपराध के लिए। अब जैसे एक शब्द विजय माल्या के लिए काफी बार अखबारों में आया। विजय माल्या को आपका इकोनॉमिकल ऑफेंडर बोला गया, आर्थिक अपराधी, जिसने करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला किया और भारत के पैसे खाकर के विदेश चला गया। और न्यूज़पेपर में उसके लिए एक लाइन आई, विजय माल्या इज एन इकोनॉमिकल ऑफेंडर। वो एक आर्थिक अपराधी है जिसने करोड़ों का चूना लगा दिया हिंदुस्तान को। स्टूडेंट, ऑफेंडर बन गया अपराधी और ऑफेंस बन गया अपराध। काफी बार आप ये शब्द बहुत सुनते होंगे, जैसे पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध। जैसे मैं कहूं कमिटिंग सुसाइड, मैंने लिखा कमिटिंग सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस, PUNISHABLE, इज अ पनिशेबल ऑफेंस। स्टूडेंट, आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध है। कमिटिंग सुसाइड इज अ पनिशेबल ऑफेंस। इस पनिशेबल ऑफेंस को ही दंडनीय अपराध कहा जाता है। मैं कहूं क्रॉसिंग रेलवे ट्रैक्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। रेलवे ट्रैक्स को पार करना एक दंडनीय अपराध है। तो स्टूडेंट्स, ये काफी बार बोला जाता है पनिशेबल ऑफेंस, तो याद रखना आगे से कि पनिशेबल ऑफेंस को दंडनीय अपराध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दंडनीय अपराध। एक प्यारे बच्चों शब्द होता है सीनर। सीनर को हम पापी कहते हैं, SINNER। सीनर पापी कहलाता है और सिन का मतलब पाप होता है। क्या होता है? पाप।
और प्यारे बच्चों जो पापी होगा वही अपराधी होगा, जो अपराधी होगा वही कुकर्मी होगा, जो गंदे काम करेगा वही कुकर्मी होगा, वही अपराधी होगा, वही क्या होगा, पापी होगा। एक शब्द प्यारे बच्चों हमारे यहां पे हमारे पास आता है GUILTY, गिल्टी। जैसे आप काफी बार बोलते हो आई एम फीलिंग गिल्टी, मैं दोषी महसूस कर रहा हूं। गिल्टी का मतलब दोषी होता है और गिल्ट का मतलब दोष होता है। क्या होता है, दोष, GUILT। अब जो दोषी होगा वही अपराधी होगा, जो अपराधी होगा वही गंदे काम करता होगा, जो गंदे काम करता होगा वही मलफैक्टर, बोले तो कुकर्मी होगा। चलिए, तो गिल्टी से क्या बना, गिल्ट बना। सीनर से क्या बना, सिन। ऑफेंडर से ऑफेंस। डेलिंक्वेंट से डेलिंक्वेंसी। परपिट्रेटर से परपिट्रेशन। फेलोन से फेलोनी। क्रिमिनल से क्राइम। और मलफैक्टर से क्या बना, मलफैक्शन। एक शब्द होता है डियर स्टूडेंट कल्प्रिट। एक शब्द क्या होता है, CULPRIT, कल्प्रिट। इसे मुजरिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुजरिम, कल्प्रिट होता है। एक प्यारे बच्चों शब्द आता है जेल बर्ड। एक शब्द क्या आता है, जेल बर्ड। असल में जेल बर्ड को कैदी कहा जाता है, जो जेल में रहता है, कैद में रहता है। तो जेल बर्ड क्या हुआ, कैदी हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, इनसे बाहर अपराधी के लिए और कोई शब्द नहीं आएगा। चाहे कितना ही बड़ा अपराधी और कितना ही बड़ा अपराध किया हो, लेकिन इन शब्दों से बाहर उस अपराधी और अपराध के लिए कोई शब्द नहीं बनेगा। मेरी बात समझ आ रही है। अब मैं इन्हें धीरे धीरे इरेज कर रहा हूं। मुझे मल फैक्टर वर्ड बताना था और मैंने इसके रिगार्डिंग आपको सारे सिनोनियम्स बता दिए हैं। सिनोनियम्स बोले तो पर्यायवाची। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, दोबारा से इरेज कर देता हूं साथ के साथ। मल फैक्टर बोले तो डूअर, मल बोले तो नेगेटिव, बैड, गंदे काम करने वाला। तो मल फैक्टर बना अपराधी और मल फैक्शन होगा अपराध। क्रिमिनल होगा मुजरिम या अपराधी, क्राइम होगा अपराध। फेलोन होता है, फेल हो गया पेपरों में, ऑन हो गया अपराधी बन गया, फेलोनी होता महापराध। ये सारे वर्ड्स नाउन थे, ये वाले सारे वर्ड्स एडजेक्टिव हैं। परपिट्रेटर अपराधी, परपिट्रेशन अपराध। डेलिंक्वेंट अपराधी, डेलिंक्वेंसी अपराध। ऑफेंडर अपराधी, ऑफेंस अपराध। सीनर पापी, सिन पाप। गिल्टी दोषी और गिल्ट हो गया दोष। जेल बर्ड क्या हो गया, कैदी। क्या हो गया मेरे बच्चों, कैदी हो गया। ठीक है, अभी मैं फोर्थ वर्ड लिख रहा हूं, ये हमारा थर्ड था, अभी मैं फोर्थ लिख रहा हूं। फोर्थ वर्ड मेरा है MALICE, मेलाइस। मेलाइस क्या होता है, इसके अंदर भी कौन सा वर्ड शामिल है, MAL। इसका मतलब ये भी कैसी सेंस देगा प्यारे बच्चों, नेगेटिव सेंस देगा, ये पॉजिटिव सेंस नहीं देगा। मेलाइस को ही MALEVOLENCE, इसे भी मैलेवोलेंस कहा जाता है और इसे इलविल बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है, इलविल। और इसे ही प्यारे बच्चों HATE, हेटर्ड, HATRED, मैं इसे लिख रहा हूं HATRED, हेटर्ड, HATRED, हेटर्ड। ठीक है, यहां तक हमने ये वर्ड्स पढ़ लिए। देखो ध्यान से, मेलाइस के अंदर मल रूट वर्ड आया, नेगेटिव सेंस देगा। मेलेवोलेंस के अंदर MALE, मल रूट वर्ड आया, नेगेटिव सेंस देगा। लेकिन इलविल और हेटेड इसके सिनोनियम है। ये क्या चीज है बताता हूं। मेलाइस और मेलेवोलेंस को प्यारे बच्चों दुर्भावना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दुर्भावना। किसी के बारे में गलत चीज समझना और सोचना। तो प्यारे बच्चों MAL कैसी सेंस देता है, नेगेटिव। अब मैं कह रहा था कि मेलाइस और मेलेवोलेंस का मतलब दुर्भावना होता है, और दुर्भावना होता है किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के बारे में गलत इच्छा रखना। ठीक है, ये मर जाए, खप जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए, पेपर पास ना हो, ठीक है, इसकी पत्नी किसी और के साथ भाग जाए, ये भाई ये मेलेवोलेंस इलविल और हेटेड होती है, नफरत। क्या होती है, इलविल। एक आपने सुना होगा ना गुडविल, गुडविल होता भलाई, दूसरे के बारे में अच्छा सोचना। लेकिन इलविल जब होगी तो नफरत, हेटेड होगी, और नफरत होगी तो मेलाइस और क्या होगा, मेलेवोलेंस होगा। जब प्यारे बच्चों P चिदंबरम को गिरफ्तार किया गया था, अभी पीछे 2 साल पहले की बातें हैं,
और पी चिदम्बरम 3-4 दिन तक फरार रहे थे, मिले नहीं थे और पुलिस कस्टडी में आए नहीं थे। उस टाइम प्रियंका गांधी ने ट्विटर पे ट्वीट किया और कहा कि पी चिदम्बरम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। और प्रियंका गांधी ने लिखा, पीसी बोले तो पी चिदम्बरम वॉज या फिर सॉरी इज ARRESTD अरेस्टेड मैलिशियसली। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया और ट्विटर पे लिखा, पी चिदम्बरम इज अरेस्टेड मैलिशियसली। पी चिदम्बरम को दुर्भावनापूर्ण तरीके से गिरफ्तार किया गया है। प्यारे बच्चों, ये मैलाइस से ही तो वर्ड निकला था, कौन सा? मैलिशियसली। और मैलाइस का मतलब हो गया नाउन, दुर्भावना, नफरत, द्वेष, ठीक है, बैर जिसे आप बोल दो। और प्रियंका गांधी का कहना था कि जब पी चिदम्बरम गृह मंत्री हुआ करते थे, इन्होंने अमित शाह को अरेस्ट करवा दिया था और आज अमित शाह गृह मंत्री हैं और इन्होंने पी चिदम्बरम को अरेस्ट करवा दिया। तो प्रियंका गांधी ने लिखा कि ये तो मैं कह दूं कि द्वेष भाव की और दुर्भावना की राजनीति चल रही है। और उसी के चलते प्रियंका गांधी ने क्या लिख दिया, पी चिदम्बरम इज अरेस्टेड मैलिशियसली। और यहां पे भी कौन सा रूट वर्ड शामिल है? MAL। और ये भी कैसी सेंस देगा? नेगेटिव सेंस। और मैलिशियसली को कहते हैं दुर्भावनापूर्ण तरीके से, दुर्भावनापूर्ण तरीके से। तो प्यारे बच्चों समझ गए मैलिशियसली का मतलब? ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छी इफेक्टिव और प्रोडक्टिव वोकैबुलरी आपके सामने डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इसकी कदर करना, इज्जत करना प्यारे बच्चों। जो शब्द मैं आपको करवा रहा हूं इन्हें अच्छे से पढ़ना, वीडियो पूरी देखना। चलिए, अब मैलाइस से ही मैं एक वर्ड और जनरेट कर रहा हूं, MALICIOUS, मैलिशियस। मैलिशियस एडजेक्टिव होता है, मैलिशियसली एडवर्ब होता है। इसे एडवर्ब कहा जाता है। किस तरीके से काम हुआ? मैलाइस नाउन हो गया और मैलिशियस होता है दुर्भावनापूर्ण। दुर्भावनापूर्ण मतलब हेटफुल बोल दिया जाता है इसे। क्या बोल दिया जाता है? हेटफुल। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, हर मैलिशियस आइज, EYES, आइज बोले तो आंखें, हर बोले तो उसकी, मैलिशियस बोले तो नफरत या दुर्भावना से भरी हुई, ठीक है? तो मैं क्या बोल दूंगा? हर मैलिशियस आइज का मतलब उसकी नफरत से भरी आंखें। धोखा दिया होगा शायद तुमने, बचोगे नहीं अब तुम, ठीक है, मारे जाओगे। हर मैलिशियस आइज, उसकी नफरत से भरी आंखें। सो माय डियर लर्नर्स, मैं आज की क्लास को यहीं क्विट कर रहा हूं। मैंने आज की क्लास में आपको एक शब्द करवाया है मल फैक्टर और दूसरा शब्द बताया है मैलाइस। और प्यारे बच्चों, मैलाइस होता है नफरत, दुर्भावना, इसका सिनोनियम इलविल और हेटेड होगा। और मैलिशियसली होता है दुर्भावनापूर्ण तरीके से। और प्यारे बच्चों, मैलाइस होगा दुर्भावनापूर्ण या फिर हेटफुल। हर मैलिशियस आइज का मतलब क्या बना? उसकी नफरत से भरी आंखें, ठीक है? आज की क्लास को मैं यही क्विट कर रहा हूं और आपसे उम्मीद रखता हूं, आपसे आशा रखता हूं कि आप मेरी क्लासेस को बहुत अच्छे से शेयर करेंगे, अच्छे कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में उन्हें बताएंगे कि हम बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।